दुबई में चार्टर्ड अकाउंटेंसी की 2 लाख से जायद तनख्वाह वाली नौकरी छोड़कर अपने शौक की खातिर फोटोग्राफी करने वाला मलक अम्मार मुस्तफ़ा आज लाखों नहीं करोड़ों में खेल रहा है। चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म में जब जॉब कर रहा था उसके बाद मैं पार्ट टाइम फोटोग्राफी कर रहा था। जब फोटोग्राफी की इनकम ज़्यादा होगी तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना स्विच कर दिया जाए फुल टाइम फोटोग्राफी की तरफ। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। उर्दू पॉइंट से ज़ाहिर महमूद आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, चार्टर्ड अकाउंटेंसी की 2 लाख की तनख्वाह छोड़कर अपने शौक की खातर फोटोग्राफी करने वाला नौजवान मलक अम्मार मुस्तफ़ा आज लाखों करोड़ों में खेल रहा है। आइए आज उनसे बात करके देखते हैं कि किस तरह उन्होंने 2 लाख रुपए की तनख्वाह की कुर्बानी दी अपने शौक की खातर और अब अपने शौक से वो क्या कमा रहे हैं। मैंने फोटोग्राफी मेरी हॉबी थी, पैशन था और बस मेरा यही शौक़ था। और ये नहीं है कि मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म से कोई इशू था, ये कोई मसला नहीं था, वो भी मेरा पसंद का काम था। लेकिन ये एक हॉबी थी, बचपन से फ़ोटोग्राफ़ी का शौक़ था, कैमरे अच्छे रखे हुए थे, तो बस इसी में अल्लाह पाक ने करम कर दिया। और वहाँ से मैं दोनों काम इकट्ठे कर रहा था। चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म में जब जॉब कर रहा था तो साथ ही पार्ट टाइम मैं जब 5 बजे के बाद मेरा ऑफिस टाइम ख़त्म होता था उसके बाद मैं पार्ट टाइम फ़ोटोग्राफ़ी कर रहा था। तो जब फ़ोटोग्राफ़ी की इनकम मेरी उससे ज़्यादा होगी तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना स्विच कर दिया जाए फुल टाइम फ़ोटोग्राफ़ी की तरफ। तो बस जब फुल टाइम फ़ोटोग्राफ़ी की तरफ स्विच किया तो फिर अल्लाह पाक की रहमत होना शुरू हो गई। फिर स्टूडेंट्स रखने शुरू किए, फिर उनको सिखाना शुरू किया। और जो मैं सोचता हूँ सबसे ज़्यादा जो अल्लाह पाक की रहमत हुई वो इसी वजह से हुई कि मैंने दूसरों को हमेशा सिखाया। हालांकि यहाँ पे सिखाता कोई नहीं है, यहाँ पे सबसे बड़ा इशू यही होता है कि किसी को अगर आपने सिखा दिया है तो वो यही सोच के नहीं सिखाएगा कि अगर मैंने इसको सिखा दिया तो कल ये मेरे साथ मेरे मुकाबले पे काम शुरू कर देगा और मेरी मार्केट वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। हालांकि मेरा कॉन्सेप्ट ये नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि जो आपने सिखाया, आपने जितना बांटा इतना आपका रिज़्क अल्लाह पाक ने बढ़ाया, ठीक है। और इसी वजह से आज इतनी बड़ी कंपनी भी अल्लाह पाक की रहमत से मेरी बन गई, इसी वजह से कि मैंने सबको सिखाया और बगैर किसी नेगेटिव सोच के कि यार ये छोड़ गया तो मेरा क्या होगा, ये चला गया तो मेरा क्या होगा, मैंने तो इसको सिखा दिया, मैंने ये कर दिया, नहीं, ये कभी नहीं सोचा। अच्छा, चार्टर्ड अकाउंटेंसी की जो जॉब है वो बड़ी ड्रीम जॉब होती है बच्चों की कि उसमें बड़े पैसे कमाए जाते हैं। तो आप ऐसा क्या शौक था फोटोग्राफी का, उसमें क्या डिफरेंट चीज़ आप करते हैं कि उसकी जो कमाई है वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी की कमाई से बढ़ गई? बात है आपके पैशन की, आपकी क्रिएटिविटी की और कैसे आप क्रिएटिव वे से कैसे उससे ज़्यादा बढ़ सकते हैं, ठीक है। फ़ोटोग्राफी तो 100 ऑफ नहीं 1000 ऑफ फोटोग्राफर्स हैं पाकिस्तान में, ठीक है। बात यह है कि आप क्रिएटिव वर्क कैसे करते हैं, आप कुछ नया काम कैसे करते हैं। तो मेरा जो मेन काम है वो रिसर्च और डायरेक्शन है। मैं ख़ुद काम बहुत ही कम करता हूँ क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स हैं, जिस तरह मैं बताता हूँ अल्लाह का शुक्र है उसी तरह काम करते हैं। डायरेक्शन मेरी होती है, रिसर्च मेरी होती है और वो काम करते हैं और इसी तरह हम मिल के काम करते हैं तो अल्लाह पाक की रहमत होती है। और यही एक राज है जिसकी वजह से हम आगे हैं कि मैं रिसर्च और डायरेक्शन की तरफ ज़्यादा रहता हूँ। अच्छा, किस लेवल की फ़ोटोग्राफ़ी आप आजकल कर रहे हैं, किन ब्रांड्स की आप कवरेज कर रहे हैं? कॉर्पोरेट सेक्टर में भी फ़ोटोग्राफ़ी कर रहे हैं या सिर्फ वेडिंग पे कर रहे हैं? कॉर्पोरेट सेक्टर में भी आपके बड़े जो क्लाइंट्स हैं, टोयोटा करोला, कोका कोला, इमार दुबई और ये पैकेजेस मॉल, ये सब के लिए मैं काम कर चुका हूँ। और इनके अलावा 100 ऑफ ब्रांड्स होंगे जिनका मैंने काम किया अल्लाह पाक की रहमत से। तो ये नहीं है सिर्फ वेडिंग करता हूँ, कॉर्पोरेट भी बहुत अच्छा मेरा पोर्टफोलियो है। अभी अभी आपने अपनी यूनिवर्सिटी की एजुकेशन कंप्लीट की है तो ऑब्वियसली आप एक यंग एंटरप्रेन्योर भी हैं। तो किस तरह आपने इस स्ट्रगल को जो है वो लेकर गए हैं कि आपने स्टूडेंट लाइफ में ही कमाई शुरू कर दी और फिर अपने इस शौक़ को अपने लिए जो है वो एक माली तौर पे फ़ायदेमंद बनाया? ये ज़रा हमें अपने इस सफ़र की दास्तान सुनाएं ताकि जो लोग ये समझ रहे हैं कि आप रातों रात अमीर हो गए उनको ज़रा पता चले आपकी स्ट्रगल का। नहीं, आज से 10 साल पहले की बात होगी। मैंने जब पहला DSLR लिया और ये नहीं है कि रातों रात, 10 साल की मेहनत है, 10 साल की रिसर्च है और ऐसे रातों रात वाला कोई नहीं। लोगों को नज़र ये आता है, लोग यही देखते होंगे शायद बहुत जल्दी, लेकिन नहीं, इसके पीछे 10 साल की वो मेहनत है जो यूनिवर्सिटी के साथ चल रही थी। और जॉब भी पार्ट टाइम चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म में उस टाइम पार्ट टाइम जॉब भी मैं करता था, फिर मैं पार्ट टाइम वेडिंग बिजी करता था, ठीक है। फिर कॉर्पोरेट सेक्टर भी साथ चलना शुरू हो गया। बस अल्लाह पाक की रहमत वही है कि आप दूसरों के लिए जब रास्ते खोलते हैं तो अल्लाह पाक आपके रास्ते खोल देता है। मैंने हमेशा दूसरों को सिखाया है, जो बंदे आए हैं सबको सिखाया, कभी ये नहीं सोचा नहीं यार ये
ایسا بندہ ہے یا وہ ایسا بندہ ہے یا یہ کہاں سے آیا, یہ مجھے جانتا نہیں ہے, میں اس کو کیوں سکھاؤں. نہیں, میں نے سب کو سکھایا, اللہ پاک, میں نے سب کے راستے کھول دیے, اللہ پاک نے میرے راستے کھول دیے. اور یہ جو محنت ہے یہ مطلب آپ اسٹوڈنٹ لائف سے کرنا سٹارٹ ہوں, وہی تو ٹائم ہوتا ہے صحیح محنت کرنے کا. اسی ٹائم وہ اسٹرگل کی تھی تو وہی آج کام آ رہی ہے. اگر میں آج محنت کرنی ڈگری کے بعد سٹارٹ کرتا تو شاید مجھے 10 سال لگ جاتے پھر محنت کرتے کرتے, اور اس ٹائم وہ اسٹیمنا بھی نہیں ہوتا بندے کا, بندہ اس ٹائم محنت کرے. تو وہی پرفیکٹ ایج ہوتی ہے جب آپ اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں. اس ٹائم اگر آپ ٹائم ضائع کرتے ہیں سارا ادھر ادھر گیمز وغیرہ یہ وہ جو آج کل لڑکے کرتے ہیں, سارا موبائل پہ بیٹھے رہے, میں نے وہی ٹائم اپنا فوٹوگرافی کو دیا, وہی ٹائم میں نے اپنا ریسرچ کو دیا, اور اللہ پاک کی رحمت سے آج یہاں تک پہنچ گئے. بھائی واہ کیا بات ہے, اتنا شاہانہ لائف سٹائل ہے, گارڈز آپ نے اپنے رکھے ہوئے ہیں, گاڑیاں ماشاءاللہ پارکنگ میں کھڑی ہیں, آئی فون آپ کے ہاتھ میں, لڑکیاں تو آپ پہ مرتی ہوں گی, کوئی پرپوزل وغیرہ نہیں آیا؟ نہیں پرپوزل نہیں آتے, اگر کوئی میسج کرے تو بہت جلدی بلاک ہو جاتی ہے, کیونکہ میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا. سب سے بڑا ایشو یہ ہے, میں کلائنٹس کو ٹائم دوں کہ میں لڑکیوں کو ٹائم. ایٹیچیوڈ ہے بہت زیادہ سخت لونڈا. آپ پانی کے اندر بھی جا کے انڈر واٹر شوٹنگ کرتے ہیں, پہاڑوں میں, وادیوں میں, کہاں پہ جا کے یہ کرتے ہیں, تو کس طرح مینیج کرتے ہیں یہ سارے ریسورسز اور یہ سارے آئیڈیاز اور یہ ساری فوٹوگرافی, اتنی بڑی بڑی سینریز آپ لیتے ہیں, کون سا کیمرہ یوز کرتے ہیں؟ میں سب سے زیادہ لیٹسٹ کیمراز یوز کرتا ہوں. فوٹوگرافی کے لیے کینن یوز کرتا ہوں, اور ویڈیو کے لیے میں سونی یوز کرتا ہوں 4K mirrorless کیمرہ. اس کا بھی میرے پاس لیٹسٹ EOS R سیریز کے کیمراز ہیں کینن میں, اور سونی میں A7 IV ہے. لیٹسٹ جو کیمرے چل رہے ہوتے ہیں, کیونکہ وہی آپ کو جو لیٹسٹ ریسرچ کے مطابق آپ کام انہیں پہ کر سکتے ہیں. اور جو بات رہی آئیڈیاز کی, وہ آئیڈیاز میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ میں ریسرچ کرتا ہوں. تو وہ ریسرچ میں یہ نہیں ہے کہ پاکستان کے فوٹوگرافرز کو دیکھتا ہوں, میں انٹرنیشنلی جو ورلڈ بیسٹ فوٹوگرافرز ہیں میں ان کو فالو کرتا ہوں, میں ان کے آئیڈیاز دیکھتا ہوں, میں ان کی ریسرچ دیکھتا ہوں, اور وہ جیسے کام کرتے ہیں میں ان کو فالو کرتا ہوں. اور میں یہ نہیں کہ ایک ہی فوٹوگرافر کو دیکھتا ہوں, میں 100 آف فوٹوگرافرز کو فالو کرتا ہوں, ان کو دیکھتا ہوں کس طرح کام کریں, کیا ٹیکنیکس ہیں, وہ کیوں نمبر 1 پہ ہیں, وہ ان کا کام کرنے کا طریقہ کیا ہے, وہاں سے دیکھ کے. اگر آپ ایک کیمرہ پکڑ لیں اور آپ کام کرتے رہے, آپ کے میں سکسیزفل نہیں ہو رہا, تو آپ کبھی سکسیزفل ہو ہی نہیں سکتے, کیونکہ آپ جب تک ٹاپرز کو نہیں دیکھیں گے, ان کو فالو نہیں کریں گے, تو آپ کو کیسے نمبر 1 پہ آپ آ سکتے ہیں. اچھا, لیول ایکس فوٹوگرافی ماشاءاللہ پاکستان کی ایک بڑی فوٹوگرافی کمپنی بن چکی ہے, کتنے لوگوں کا روزگار جو ہے وہ آپ کے ساتھ جڑا ہوا ہے, کس طرح اپنی کمپنی کو آپ رن کر رہے ہیں؟ 50+ لوگ ہوں گے, اور 20+ ہیں جو سیلری بیسڈ ہیں, باقی پروجیکٹ بیسڈ ہیں. تو بس یہی ہے, اللہ پاک کی رحمت ہے, سب کا رزق چلتا ہے, سب کے صدقے آتا ہے, اور سب کے لیے اللہ پاک ہمیں نواز رہا ہے.